तो आज तक किसी आदमी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसमें उसने अपने को न देखा हो। सबको बाद में देखता है, पहले अपने को ही देखता है। इसलिए सपने में लोग क्या कहते हैं, हम वहां गए महाराज, हम वहां गए, फिर वहां ऐसे हो, हम ऐसे ऐसे। ये बात अलग है कि सपना, कई लोग सपने की बात करते, ना भी आए तो बात करते हैं। एक विद्यार्थी बड़ा चालाक था, अपने प्रोफेसर के पास गया, बोले सर, पांव छुए, हाँ बोलो बोलो बेटा क्या बात है। बोले पिता, आपके पिताजी तो अब नहीं है ना? बोले हाँ नहीं, उनको 5-7 साल हो गए। हाँ हाँ वही, कहना क्या चाहते हो? सर आपके पिताजी कल मेरे सपने में आए थे। ले, क्या कह रहे थे? बोले तुम अपने प्रोफेसर के पास जाना, वो हमारा बेटा है, उससे कह देना कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि इसे पास कर दो। पढ़े ना पढ़े, लिखे ना लिखे, पास कर दो इसे। अब आपके पिताजी की बात है, वो आगे आप समझे, हम तो सपने की बात कह रहे हैं। अध्यापक को लगा कि बड़ा चालाक है, ये धूर्त है। देखो इसने अपने को उत्तीर्ण कराने के लिए क्या योजना बनाई। प्रोफेसर बोला कल आना, दूसरे दिन सवेरे पढ़े। बोले सुनो इधर आओ। हाँ सर। बोले तुम झूठ बहुत बोलते हो। बोले क्यों? बोले आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। बोले वो कह रहे थे कि वो लड़का बड़ा धूर्त है, दुष्ट है, उसको बिल्कुल पास मत करना। तो विद्यार्थी चुप हो गया। अध्यापक ने समझा कि हम सफल हो गए, जीत गए। पर विद्यार्थी थोड़ी देर में हाथ जोड़ के बोला सर आपकी मर्जी, हमें पास करें या फेल, लेकिन इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? बोले आप नाराज मत होना। क्या? बोले आपके बाप भी यार 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं। एक बात ही नहीं कहते। अब बोलो, तो कुछ लोगों को सपने नहीं आते तो भी सुनाते हैं, हमको ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कोई दुकान पर खड़ा होकर कहेगा आज ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, वाह 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 बड़ा अच्छा अच्छा सामान है। और दुकानदार कहेगा जेब में पैसे हैं, जेब ही नहीं, पैसे की कौन करे, तो कैसे खरीदो? एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता था कि महाराज चलती तो ऐसे जैसे हवा से बात करती हो, कान ऐसे मिले हुए, रंग देखते रह जाओ, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो आदमी पूछता वो एक कमी क्या है? तो धीरे से कहता मर गई। अब जब मर ही गई तो फिर लक्ष्मण जी ऐसे ही बात कर गए, ब्रह्मांड उठा लूं और धनुष को 100 योजन ले जाऊं, कमलनाल की तरह चढ़ाऊं, छत्र दंड की तरह तोड़ डालूं। भगवान ने कहा ताकत है, बोले ताकत नहीं। जब शक्ति नहीं है तो कैसे करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं यही कह रहा हूं, तोरो छत्रक दंड जिमि तौ प्रताप बलनाथ। आपके बल पर
हम अपने बल पर गरजते हैं, अपने बल पर। कि कैसे हंसी कम जर्फ है ये गुब्बारे, ये थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ही ऊपर उठते अपनी औकात भूल जाते हैं। अपने बल पर हम फूलते हैं, पर लक्ष्मण जी राम जी के बल पर गर्जना करते हैं। तव प्रताप बलनाथ। और लक्ष्मण जी जब बोले तो धरती हिलने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, शांत। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु धरती हिल रही, तो राम जी बोले धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष, दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो। और आपका प्रभाव सूर्य की तरह, सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो प्रातः काल जागकर देखना, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा में, तब सूर्योदय होता है। तो लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम उदय न हो जाते तब तक मेरा प्रभाव कैसे उदय हो जाता। दोस्तों, महाराज जी आपको ऐसी ही कथा सुनाते हैं जिसमें आपको ज्ञान भी मिलता है और मज़ा भी आता है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कथा आप तक पहुंचती रहे। हाँ।